हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिग्री ऑफ कार्बन, उसी से कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन एक पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं उसी को कार्बन की डिग्री कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं उसी को कार्बन की डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। आप वीडियो पॉज करके उसको एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर अपना आंसर मैच कीजिएगा। फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन्स। ठीक है, आपको फाइंड करना है। वीडियो पॉज कीजिए और एक बार बना के देखिए कितना आता है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। तो पहले 1 डिग्री काउंट कर लेते हैं। 1 डिग्री कितने हैं, तो ये वाला देखिए, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन हमें कितने मिल गए। 1 डिग्री 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 1 डिग्री कार्बन मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार 2 डिग्री गिन लेते हैं। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं उसको, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और कहाँ पे देखिए ये है 2 डिग्री। ठीक है, तो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 डिग्री कितने मिल गए, 5। और फिर 3 डिग्री देखिए, 3 डिग्री कितना है, तो 3 डिग्री के लिए ये एक 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, और कौन सा है देखिए, ये 3 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। कितने हो गए, 1 2 3 4, और देखिए और कहीं पर होगा, ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, कहीं पे और देखिए होगा, ये रहा। ठीक, तो कितने हो गए, 6 3 डिग्री कार्बन। ओके, 4 डिग्री देखिए कहाँ पर है, 4 डिग्री ये 1। ठीक है, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 ही हैं। हो गया। चलिए इसी में 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए आप, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। एक बार काउंट कीजिए, उसके बाद बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा कितने हाइड्रोजन हैं उसको, क्या है 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे, मतलब 1 डिग्री कार्बन कौन रहता है, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, 3 है। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, वैसे ही 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसमें 3 होंगे। 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। 2 कार्बन से कंप्लीट होगा वैलेंसी कार्बन का, और 2 हाइड्रोजन से, तो कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर 5 इंटू 2। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे जल्दी निकलेगा आपका कार्बन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 डिग्री से, 3 डिग्री में कितने होते हैं,
एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं वो है, ठीक है। तो कितने हो गए, ये H है, ये H है, तो 3 डिग्री में कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने 6 हैं, उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, एक होगा, तो कितना हो गया 6। 4 डिग्री में 0, कोई हाइड्रोजन नहीं होता उसमें, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों कंप्लीट हो गई है कार्बन ही से। एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, पीछे एक बार कल जो कराया था, मतलब जो कराया था इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, हेटेरो एटम में कार्बन के अलावा लिख लीजिए, ठीक है, कार्बन के अलावा कार्बन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन को तो ऐसे दर्शा रहे हैं जिगजैग में, है ना, जिगजैग पैटर्न में दर्शा रहे हैं उसको, इसीलिए कार्बन को जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी हेटेरो एटम को हम एटम को दिखाते हैं, जैसे ऑक्सीजन को इसमें दिखाए हैं, ये देखिए, ठीक है। एक ओपी पॉइंट डाल लीजिए, एक ओपी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ओपी पॉइंट यहाँ पर लिखिए, सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है, सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उससे आपको बेहतरीन समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि उससे कोई और कार्बन अटैच ना हो, सिंगल कार्बन, ठीक है, सिंगल कार्बन को क्या कहेंगे, ये है, ये सुपर 1 डिग्री में आएगा, ठीक है, मतलब 1 डिग्री कार्बन, मतलब 0 डिग्री बोल सकते हैं, बोलना 0 डिग्री चाहिए था इसको, लेकिन इसको सुपर 1 डिग्री कहते हैं। आगे एग्जांपल लीजिए इसी में, CH3OH, ठीक है, इससे कोई और कार्बन अटैच नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी, CH3NH2, ठीक है, इसको भी सुपर 1 डिग्री, मतलब किसको बोलना है, जिसमें कोई और दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री, ठीक है ना। बेसिकली इसको बोलना तो 0 डिग्री चाहिए था, बट अब जैसा नेम दिया गया है साइंटिस्ट ने वैसा ही मानेंगे, अब हम अपने प्रकार से तो बदल नहीं सकते इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है, मैं डिग्री ऑफ एल्कोहल आपको बता देता हूँ एक बार। हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH भी कर सकते हैं, तो OH ले लीजिए, बाद में बता देंगे उसको, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप है वो। अब डिग्री ऑफ एल्कोहल को बताने के लिए उसके लिए डेफिनेशन क्या होगा, आप एक बार अगर आता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। तो कार्बन की वो डिग्री जिसमें OH अटैच हो, ठीक है, मतलब जैसे कि क्या है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच क्या होना चाहिए, OH ग्रुप अटैच, ठीक है, OH ग्रुप इज अटैच्ड और प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट लिख लेते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के बिना तो समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन,
ऑर्गेनिक में सारी चीज़ें एग्जाम्पल से ही चलती है, ठीक है। पहला 2-3 ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तीसरा, अब इसमें आप देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको पकड़िए, इससे ये कार्बन जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री जानने के लिए हम इसके बगल वाले कार्बन पे जाएंगे। ये क्या है, ये से कनेक्टेड है, तो ये कितना है, मतलब एक ही कार्बन कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल। और फिर यहाँ पर आएंगे तो इससे कितने कार्बन अटैच हैं, 1 और 2, ठीक है, दोनों तरफ अटैच हैं, 1 ये 2, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस OH की, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से कितने, मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या होगी ये देखते हैं। फिर एक कार्बन कनेक्ट है, ये वाला भी इसी से कनेक्ट है, ये वाला भी, मतलब 3 कार्बन अटैच है, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी में आप एक क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके बनाना, ठीक है। यहाँ पर OH है, OH और ये OH, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। देखिए ये OH है, ये OH है और ये OH है, ठीक है। अब इससे देखिए, ये इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इससे एक ही कार्बन कनेक्ट है, मतलब कितना है, यही वाला कनेक्ट है, एक ही कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, मतलब ये कितना है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ये कार्बन है, इससे कितने कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इससे कितने कनेक्ट हैं, इससे ये वाला और ये वाला, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री एल्कोहल। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी में एक और OP पॉइंट लिख लीजिए। अब OP पॉइंट मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको याद रखना चाहिए आपको, उसको मैं OP पॉइंट की तरह लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। OP आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, OP सब बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है। कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको OP से डिनोट कर दूंगा मैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ फिनॉल, ठीक है, डिग्री ऑफ फिनॉल, OP पॉइंट में हेडिंग डाल लीजिए डिग्री ऑफ फिनॉल, ठीक है, डिग्री ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल किसको बोलते हैं देखते हैं एक बार, इसकी डिग्री आप एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में, एक बार वीडियो पॉज कीजिए उसके बाद बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको बेसिकली आप अगर बनाएंगे, अब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप अगर बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सर इस कार्बन से अटैच है ये कार्बन और ये कार्बन, मतलब ये 1 और ये 2, तो आप बेसिकली स्टूडेंट आंसर करते हैं इसका 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। बहुत लोग आंसर करते हैं बट ऐसा नहीं होता, इसको लिख के काट लो, ठीक है। ऐसा लिख के काटोगे तो आपको बाद में याद रहेगा। इसको 2 डिग्री एल्कोहल में नहीं रखते हैं, ये है अलग ही ग्रुप है, ठीक है। OH इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिनॉल, ठीक है। ये एल्कोहल में नहीं आता, ये फिनॉल है, ये नीचे वाला बेंजीन है, इससे OH जुड़ा है,
बेंजीन में OH जुड़ जाता है तो ये फिनॉल बन जाता है, मतलब अल्कोहल नहीं रहता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। डिग्री ऑफ फिनॉल कोई भी पूछे तो वो नॉट पॉसिबल बता देना। ठीक है, आप पॉसिबल नहीं है। ओके, ये 2 डिग्री अल्कोहल मत बोलना किसी को नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिनॉल है। क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। क्वेश्चन पहला, ये दूसरा। ठीक है, आपको दोनों की डिग्री बतानी है। ठीक है, कितने कितने डिग्री है वो फाइन डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कार्बन अटैच है। ठीक, इससे ये कार्बन अटैच है तो ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, मगर ये क्या है, ये फिनॉल है, अभी देखें जस्ट। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। मुंह पे मना कर देना है आपको। ठीक है, फिनॉल की कोई डिग्री पूछे तो नहीं होती है बोल देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आप हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ अमीन। ठीक है, अमाइंस या अमीन। ठीक है, तो ये क्या होगी, समझना ना थोड़ा सा, अल्कोहल और इसमें हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन एक बार आपको लिखा देता हूँ फिर समझाऊंगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ N। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया आपको, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर ज़्यादा समझ आएगा। कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन है, N का मतलब ये कार्बन है। ठीक है, तो एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। कार्बन एटम कितने हैं, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन एटम, मतलब क्या है, नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच हैं उसी को क्या है, अमीन की डिग्री कही जाएगी। जैसे कि एक बार क्या बोलते हैं, जैसे कि देख लीजिए, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको एक ठो, फिर आपको अल्कोहल और अमाइन की डिग्री में डिफरेंस बता दूंगा, फिर आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, इस नाइट्रोजन को पकड़ो। ठीक है, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्ट है, एक कार्बन है, मतलब ये किस 1 डिग्री अमीन। समझ आया आपको, ओ सॉरी नहीं दिख रहा था आपका। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर इस कार्बन से, मतलब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री अमीन। अब आपको क्लियर हुआ। उसके बाद फिर इससे ये वाला कनेक्ट है, ये वाला और ये वाला, मतलब 3 कार्बन कनेक्ट है, मतलब 3 डिग्री अमीन। ओके, तो अल्कोहल की डिग्री और इसकी डिग्री में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अल्कोहल में होता है कि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन की डिग्री पूछी जाए, उस कार्बन की डिग्री को हम अल्कोहल की डिग्री कहते हैं। और डिग्री ऑफ अमीन में क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं उसे क्या बोलते हैं, अमीन्स की डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है,
जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार आप रिवीजन भी कर लिया करिए उसको, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। NH2 दूसरा लिख लीजिए OH। अब ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार बनाइए, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं? तो क्या है ये, एक कार्बन अटैच है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। डिफरेंस बताया था अभी नाइट्रोजन मतलब अमीन और अल्कोहल में, तो आप इसका डिग्री क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, ये वाला अटैच है, ये वाला अटैच है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत लोग इसको 1 डिग्री बोल देते हैं अभी इसके चक्कर में, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक बार यहाँ पर भी ओपी पॉइंट डाल लीजिए, ठीक है। ओपी पॉइंट, आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे अल्कोहल वाला पार्ट लिख लेते हैं, नहीं अल्कोहल नहीं लिखते हैं, ऐसी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर पहला OH ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल कितना है, 1 डिग्री है। अभी इतना सारा क्वेश्चन किया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर पहला अमीन ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस समझ रहे हैं थोड़ा सा, तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। NH2 ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दूसरा ले लेते हैं, ये क्या है, अभी किया है हमने, ये है फिनॉल। फिनॉल इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट पॉसिबल होती है, नॉट पॉसिबल या नो डिग्री, और नो डिग्री लिख लो, ठीक है। नो डिग्री हो गया। अब इसमें जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसी प्रकार NH2, ठीक है। तब NH2 लिए तो आप बोलेंगे सर इसकी भी डिग्री नॉट पॉसिबल, तो ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, नाइट्रोजन से कितने कौन सा कार्बन अटैच है, मतलब कितने कार्बन अटैच है, वही इसकी डिग्री होती है। और इसका नाम होता है, बेसिकली इसका नाम होता है, इस पूरे कंपाउंड का, इतने का, इसका नाम होता है एनिलीन, ठीक है। इसको एनिलीन बोलते हैं, ओके। और इसकी डिग्री 1 डिग्री होती है, यहाँ पर मत, ये कुछ अटैच नहीं है, एरो बस बताया था, ठीक है। इसको 1 डिग्री अमीन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा इसको क्यों नहीं रखे, इसको क्यों रख रहे हैं हम, तो इसका बेसिकली अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन कराया गया, केमिकल रिएक्शन जो कराई जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये दोनों डिफरेंट टाइप की रिएक्शन दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले रिएक्शन दे रहे हैं। तो फिनॉल और अल्कोहल अलग अलग फैमिली हो गई, तो इसको मतलब इसकी डिग्री नॉट पॉसिबल बताई गई, ठीक है। जब इन दोनों की केमिकल रिएक्शंस कराई गई कुछ कुछ, तो उससे पता चला कि दोनों सेम टाइप के रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सेम टाइप की रिएक्शन दे रहे थे, इसीलिए इसको 1 डिग्री अमीन की कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। समझ आ गया आपको, तो यही ओपी पॉइंट था, इसको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में आपको काम पड़ेगा, कहीं पर भी पूछ देते हैं एनिलीन की डिग्री कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा।
तो लेक्चर के बाद भी आप क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ वगैरह। अभी तो बेसिक करा रहा हूँ, बस चैप्टर्स कराएंगे तो और क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। पहला और ये दूसरा, ठीक है। बताइए दोनों की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो ऊपर जैसा हमने डिफरेंस समझा उसके हिसाब से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री अमीन, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 कार्बन अटैच है इसके डायरेक्टली, तो 3 डिग्री। एक मिनट, इससे ये वाला नहीं अटैच है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 3 डिग्री अमीन, ठीक है। ये वाला कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है, ये वाला नहीं है, ओके। अभी आप बोलने लग जाते सर कार्बन की 4 डिग्री 4 बॉन्ड कैसे बना लिया कार्बन ने, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट आप लिख लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको बोलते हैं DU से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, और इसको DBE, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लेना, काम पड़ता है ये ज़्यादा, क्वेश्चन में कई बार ऐसे ही दे रहता है, मतलब मैं लिखूँगा ज़्यादातर, क्वेश्चन में तो पूरा नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें कुछ केसेस होते हैं, केसेस एक बार जान लेते हैं क्या होता है। तो केस 1 डाल लीजिए, केस 1 लिख लीजिए। केस 1 क्या होता है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल्स आर required to convert a molecule, ठीक है, into ओपन चेन, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, सैचुरेटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड, क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सैचुरेटेड क्या होता है, तो सैचुरेटेड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। इसमें क्या होगा, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आप समझते हैं क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिख लीजिए मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड रहेगा कंपाउंड में, उसको ये मतलब ओपन चेन
ओपन चेन में कंपाउंड को तोड़ के मतलब क्लीवेज करने के लिए कितना H2 मॉलिक्यूल्स लगेगा, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितना रिक्वायर्ड है उस कोई भी कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए, ठीक है, ओपन सैचुरेटेड में, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है, कितने H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक बार एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, इसमें एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि CH2 इसका IUPAC नाम, अभी IUPAC नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन जिसको आता है वो लिख के कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। इसमें H2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेंगे, ये CH3 और CH3। तो हमें क्या चाहिए था, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड ये बन गया है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या है, जब ये सैचुरेटेड है तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेशन हो गया, ये अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड भी समझ आ गया होगा आपको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इसको क्लीवेज करने के लिए कितना चाहिए, एक बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए मतलब तोड़ने के लिए दो, मतलब H2 मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी है, तो 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ेगा, 2 का ज़रूरत पड़ेगा, 2 H2 मॉलिक्यूल्स का। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। 2 बॉन्ड को तोड़े हैं ना यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एक ही को, तब ये बन गया, ये फिर से क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या हो गया, अनसैचुरेशन था, उसको तोड़ के हम सैचुरेटेड में बनाए, ठीक है। तो इसकी डिग्री, इसकी DU क्या हो जाएगी, इस कंपाउंड की DU, एक H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, वही क्या है इसकी DU, और इसमें कितना रिक्वायर्ड था, 2, तो इसकी DU क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आपको नोट करके एक चीज़ लिख लेना है, नोट यहाँ पर एक, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड था तो क्या आया था, एक DU एक आई थी, और जब डबल मतलब ट्रिपल बॉन्ड था तो DU कितनी आई थी, 2 आई थी। मतलब यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, 1 पाई की 1 DU, ठीक है, 1 पाई की 1 DU, समझ आया आपको, मतलब 1 पाई बॉन्ड है ना यहाँ पर, 1 पाई बॉन्ड की 1 DU, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप बना लीजिएगा इससे, ठीक है ना, जहाँ पे भी आए पाई बॉन्ड दिखा, 1 पाई है मतलब उसकी DU 1 होगी, 2 पाई है तो 2 होगी। चलिए आइए इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन, फाइंड DU, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना इसका मतलब। बाद में फिर पूछोगे सर DU क्या होता है, फिर हेडिंग में जाके देखना पड़ेगा तुमको फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप भी, ठीक है, थोड़ा हैवी वाला है, देख के करना, ठीक है। बनाइए, कितना आएगा इसका DU, मतलब अलग अलग बताना है कितना कितना DU होगा, मतलब टोटल गिन लीजिए, उसके बाद टोटल DU बताना है कितना है इसका। 1 पाई की 1 DU तो ऐसे मत बताने रहना इसका 1 है इसका 1 है, टोटल बताइए कितना होगा। तो DU के लिए हमने क्या सीखा, 1 पाई बॉन्ड की 1 DU, ठीक है। इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर,
ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डी एक आ जाएगी, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ दो आएगी, मतलब एक और एक, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, डी कितनी आ गई, 5 आ गई। समझ आया, ठीक है ना। तो यही है इसकी डी। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, मतलब ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तो इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। इसमें कितने हैं, सिग्मा एक है और 2 पाई है, ठीक है। बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दिया। ये कोई भी एटम है, दोनों बॉन्ड बनाए हैं, तो पहला जो बनता है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। उसके बाद फिर क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो इसमें एक पाई है, इसमें 2 पाई है, ठीक है। बाद में कन्फ्यूज़न ना हो आपको इसलिए बता दिया हूँ अभी से। आगे चलते हैं, केस टू लिख लीजिए, केस 1 वहीं तक था, ठीक है। केस टू में क्या है देख लीजिए एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ केस, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा उसी की तरह, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। हाउ मैनी bonds are क्लीव्ड का मतलब क्या है, टूटना, ठीक है ना। टू फॉर्म एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, H2 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। इसमें सीधा गिनेंगे कितना बॉन्ड है, ठीक है ना। हाउ मैनी बोले ना, कितने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा एक कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड कोई भी होगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर रिंग के लिए है भी बोल सकते हैं, ये कंडीशन रिंग के लिए है। और ये वाली क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए था ये वाला, और ये वाला क्या है, ये वाला रिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एक दो ठो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, इसको तोड़ना है तो कहीं से H2 मॉलिक्यूल्स ही रिक्वायर्ड रहेगा इसमें भी, ठीक है ना। कितने कितने मतलब बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसकी डी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। डी बराबर 1। कितना बॉन्ड तोड़ना पड़ा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ा, ठीक है ना। इसमें क्या है, उसके बाद फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी इजी एग्जांपल लेते जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए, ठीक है ना। H2, यहाँ पर H, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं आप। अब मैं ये वाला तोड़ रहा हूँ तो आप बोलेंगे बाद में सर यही वाला तोड़ना है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। अगर इसको तोड़ रहे हैं तो देखिए ये ओपन चेन में बन गया, वैसे ही इसको तोड़ रहे हैं तो ये ओपन चेन में बन जा रहा है पूरा। तो ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। ठीक है ना, डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। थर्ड में स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, आप नाम लिख दीजिएगा इसका। इसमें H2, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हो आप, मैं ये वाला तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे बन गया, ये भी सैचुरेटेड है, ठीक है। अब
आप क्वेश्चन करके बताइए अब मेरे को। क्वेश्चन फाइंड ड्यू। ठीक है ना, ड्यू कितना है वो बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आपको बताना है ड्यू कितना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। ये है फाइंड ड्यू इसमें। ठीक है ना, इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी बता दे रहा हूँ, जैसे उसमें बताया था, नोट करके इसमें भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, से उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जल्दी बनेगा। ठीक है ना, जैसे उसमें एक पाई की कितनी आई थी, एक पाई बॉन्ड की एक ड्यू आई थी, इसमें भी कुछ वैसी है। एक रिंग की कितनी ड्यू होगी, जैसे इसको तोड़ रहे हैं तो कितना है, ये एक रिंग है, इसकी डिग्री मतलब इसकी ड्यू कितनी आ रही है, एक आ रही है। इसको तोड़े, इसकी भी ड्यू 1 आई, ये इसको तोड़े, इसको भी 1 आई। इसमें कितने थे, 3 कार्बन थे, इसमें 5 6, इसमें 4 हैं। ठीक है ना, मतलब रिंग का साइज़ कितना भी हो, ठीक है ना, रिंग का साइज़ कितना भी मतलब कितने भी कार्बन हो या कितना भी बड़ा हो, ड्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक रिंग की एक ड्यू। ठीक है ना, एक रिंग की एक ड्यू। ठीक है ना, एक रिंग की एक ड्यू आ गया, और ब्रैकेट में लिख लीजिए चाहे साइज कुछ भी हो। ठीक है ना, साइज़ नहीं मैटर करते इसमें, मतलब कितने भी, मतलब कितना भी बड़ा रिंग हो उसकी ड्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, कुछ भी हो। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको मतलब क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करने में मदद करेंगे ये सब। अब ये वाला सॉल्व करके देखिए, आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे ये एक रिंग है, इसकी ड्यू कितनी है, 1, इसकी भी कितनी होगी 1, इसकी भी कितनी 1, इसकी भी 1, कितना आ गया ड्यू, ड्यू इक्वल टू 4। ठीक है, समझ आया। ये पहला था, दूसरा कर लेते हैं इसी में, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना मत, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो ट्रिक बताया मैं वही लगाना है। ठीक है, एक पाई की एक ड्यू, एक रिंग की एक ड्यू, सिंपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बताइए कितना होगा इसमें ड्यू। पॉज करके सॉल्व करना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले रिंग की गिनते हैं, कितने रिंग है, 1 2 3, मतलब ड्यू कितनी हो गई, ड्यू काउंट कर लेते हैं, रिंग की 3 हो गई, रिंग और कितना है, पाई बॉन्ड है इसमें, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, इजीली सॉल्व हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। 3 और ये क्या है, एक पाई, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 4 5 और ये 6, 2 पाई है मतलब 2 ड्यू होगी, तो कितना हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, तो टोटल कितना आया, 9। ठीक है ना, तो यही आंसर है। ओके, समझ आई आपको। ये रिंग और पाई दे दी तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, एक और है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू। इसी में अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, ठीक है ना, हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन
ऑफ डी यू। आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, क्या हो, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, तब आपको सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फार्मूला क्या है। डी यू इक्वल टू C+1 माइनस H+X माइनस N। आपको सब चीज़ मैं डिफाइन करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। कब याद रखना है, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तब ये फार्मूला लगाना है। तो इसी में एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। पहला, जैसे कि C3H6O, ठीक है। तो C3H6O में अब देखते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। नहीं, एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या है, फिर आपको समझ नहीं आएगा, उसके बाद फिर एग्जांपल करेंगे। सी तो आपको पता है कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम हैं। H है हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स, ठीक है। X क्या है, X आपका हेलोजन एटम्स है, कितने हेलोजन एटम्स है वो हैं। ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये सब नंबर ऑफ है ना, भूलना मत, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूले से करते हैं। डी यू इक्वल टू कितना होगा, डी यू इक्वल टू सी कितने हैं, 3 है, 3 + 1, ठीक है, माइनस कितना है, H 6 है, 6 प्लस कोई हेलोजन नहीं है तो फिर माइनस कितना है, N भी नहीं है, मतलब +0 -0, ठीक है। नाइट्रोजन एटम नहीं है तो नहीं लेना है। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं लेना है। अपॉन 2 कितना आएगा, 4 - 3, डी कितना आया, 1 आया। मतलब ये किस लिए बता रहे हैं, ये डी मतलब इससे आप समझ सकें कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। जैसे इसमें कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है, ठीक है। बाद में आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, अभी इतना ही जान लीजिए। डी यू अगर ऐसी मोलिकुलर फार्मूला दिया है, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलते हैं तो या तो उस स्ट्रक्चर में एक पाई हो सकता है या तो एक रिंग हो सकती है, ठीक है। इससे आपको यही एज्यूम करना है, ठीक है। आइए और एग्ज़ाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ आए, ठीक है। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल, पहला ये कर लिया था हमने, ये, उसके बाद फिर दूसरा, ठीक है ना। C4H8 फॉर्मूला में लगाइए, आंसर पाइए, ठीक है ना। डी यू इक्वल टू क्या था, C+1 मतलब 4 + 1 माइनस H और कुछ तो है नहीं, मतलब +0 -0, ठीक है ना, अपॉन 2, तो कितना आएगा, 5 - 4 = 1, ठीक है ना। इसके बाद फिर तीसरा ले लेते हैं। और चलिए, आप 2 एग्ज़ाम्पल मैं समझा दिया, 2-3 आप कर लिए, ठीक है। 2 आप कर लीजिए। एक है C5H10Cl2, एक है C3H6O, ठीक है ना। अच्छा, ये करवा दिया था, कोई नहीं, इसका आया था डी यू 1 आया था, ठीक है ना, पीछे ही करवाया है। ये है नीचे में, ठीक है ना, 1 आया है। ये बनाइए आप, ठीक है ना, होप बना लिया।
तो इसकी डी हो जाएगी C+1 5 1 6, ठीक है, माइनस 10 प्लस कितना है, यहाँ पर हेलोजन था तो 2 माइनस 0 नाइट्रोजन है नहीं, तो कितना हो जाएगा अपॉन 2, 6 माइनस 6, ठीक है, 0, इसकी डी यू 0 है, ठीक है ना। तो अब एक और इसमें भी ओपी पॉइंट लिख लीजिए, ओपी पॉइंट क्या है इसमें, ओपी पॉइंट डी यू कैन बी, क्या है, डी यू कैन बी इन फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये अलग अलग है थोड़ा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना, डी यू क्या है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है चार्ज स्पीसीज के लिए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये लिख लीजिए, क्या है इसमें लिख लीजिए, जब भी, कंडीशन लिख लीजिए फिर भूल जाओगे, जब भी चार्ज स्पीसीज दिया हो, ठीक ना, आ जाए, तब क्या करना है, तब सबसे शुरू आपको क्या करना है, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, फिर वो फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फाइंड डी यू। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूला लगाते हैं हम इसकी, मतलब ये क्या हो जाएगा, HCO2, 2 ऑक्सीजन है, 1 C है, कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगा है, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं DU इक्वल टू C+1 मतलब 1 + 1 माइनस 1 हाइड्रोजन है प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, अपॉन 2, कितना आएगा 3/2, ठीक है ना। और ये मतलब बेसिकली जिस कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जाता है उस कंपाउंड की डी यू क्या आती है, डी यू फ्रैक्शन में आ सकती है ना, जरूरी नहीं है कि जिसमें रेजोनेंस पाया जाए वो उसका डी यू मतलब फ्रैक्शन में ही आए, में आ सकती है, ठीक है ना, ओके। अब रेजोनेंस क्या है ये बाद में आप पढ़ेंगे जीओसी में, तब बता देंगे आपको, ठीक है ना। अभी के लिए रेजोनेंस जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते उनको जीओसी में बता दूंगा क्या होता है। अभी बस इतना जान लीजिए, चार्ज स्पीसीज दिया जाए तो उसका मतलब उसमें क्या करना है, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फाइंड डी यू, ठीक है ना, फार्मूले की मदद से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।